साथियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैरो आफियत से होंगे। आज हम जानते हैं अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर और ईरान की जीत में अरब मुल्कों का अहम रोल। अमेरिका की हुई खटिया खड़ी, ईरान में जश्न का माहौल। तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। आप देख रहे हैं SD24। मैं हुमैरा कुरैशी। طلعت رفاعي هون طلعت رفاعي طلعت एक तरफ ईरान के साथ सीज फायर की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल लेबनान पर कहर बरपा रहा है। आज लेबनान के कई इलाकों को तबाह कर दिया गया है। सुबह से बारूद उंडेला जा रहा है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में 4 हफ्तों से ज्यादा चले घमासान ने फिलिस्तीन में कुछ नहीं बदला। आज भी फिलिस्तीन में तबाही, बर्बादी, गिरफ्तारी, नरसंहार और किडनैपिंग जारी है। यह जंग फिलिस्तीन के लिए ना ही बल्कि एक इस्लामी मुल्क ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए भी नहीं, बल्कि ईरान के होर्मुज और तेल गैस पर कब्जा जमाकर उसे लूटने के लिए थी। और इस जंग में ईरान जीत गया और जाते जाते मिडिल ईस्ट में वो सुधार कर गया जिसे 9/11 के बाद करना जरूरी था। चलिए, इस जंग ने क्या बदला और क्या जरूरी था। साथियों, SD24 न्यूज को 23 मार्च से मिलने वाला फाइनेंशियल सपोर्ट और यूट्यूब के सभी सोर्सेज से जमा इमदाद हालात को देखते 15 अप्रैल को UNRWA में जमा की जाएगी। नवी हसन, मोहम्मद वाजिद अली, सैयद नसीरुद्दीन कादरी साहब और हमेशा सपोर्ट करने वाले मोहतरमा काशेफा बेगम अंबिया खान, सलाह अहमद मजुमदार, मोहतरमा शकीला बानू और रॉयल फोटो इमेजेस समेत उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया और हमेशा करते आए हैं और उम्मीद है हमें सपोर्ट करते रहेंगे। करीब 1 महीने तक चली इस जंग में ईरान ने अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस को भाप की तरह हवा में उड़ाकर दुनिया के जियो इकोनॉमिक्स में बड़ा बदलाव ला दिया। ईरान, अमेरिका और उनका नाजायज बच्चा इजराइल के बीच चली इस जंग से चीन मिडिल ईस्ट में अमेरिका को रिप्लेस करेगा। जापान मिडिल ईस्ट कोलैबोरेशन एंड इन्वेस्टमेंट होगा। यूरोप के नेता लोग मिडिल ईस्ट का दौरा तेज करेंगे, मगर बहुत फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस जंग ने अमेरिका ही नहीं यूरोप की भी इज्जत, आबरू सब कुछ दांव पर लगा दिया है। President Trump made history. From the strike that took out Qasem Soleimani, to tearing up the disastrous Obama-Iran deal, to the बड़े बड़े दावे करने वाले हथियार, आयरन डोम, मार्कवा टैंक सबके सब फर्जी हैं। यह बात दुनिया को पता चल चुकी है। जिस वजह से अमेरिका की चौधराहट खत्म हो गई, अब थोड़ी सी इजरायली साजिश बाकी है, वो भी जल्द ही खत्म हो जाएगी। जैसा कि हमने कहा था, 2026 में अमेरिका उसी UN के सामने पीस चिल्लाएगा जिस UN में फिलिस्तीनियों के नरसंहार करने के लिए रोकने के प्रस्ताव पर वीटो कर रहा था। ईरान में जीत की जश्न का माहौल है। ईरान की जीत में सबसे बड़ा और अहम रोल अरब मुल्कों ने निभाया है। अगर अरब मुल्क साथ ना देते तो यह जीत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन थी। इस जीत के जश्न में अरब देशों का शुक्रिया कहना मत भूलना, जिन्होंने ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले अपनी प्रॉपर्टी को धुआं होते देखकर भी जवाब में ईरान पर एक कंकड़ भी नहीं फेंका। दुबई तबाह हो गया। सबसे सुरक्षित होने का उसका ऑरा डेंट हुआ। उसका अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तबाह हो गया। उसके बिजनेस पर सबसे बड़ा झटका लगा। दुबई से कई कंपनियां भाग गईं। सबसे ज्यादा ईरानी हमले, जिसमें सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें, हजारों ड्रोन और कुछ क्रूज मिसाइलें अब्बू धाबी, दुबई, फुजैराह इलाकों में तबाही लेकर आईं। सऊदी अरब में मिसाइलें और ड्रोन जुबैल जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज को तबाह कर गईं। बहरीन में अमेरिकी 5वीं फ्लीट बेस पर हमले, तमाम ईरानी ड्रोन और मिसाइलें नागरिक इलाकों में तबाही लाईं। कुवैत में हवाई अड्डा, बंदरगाह और तेल सुविधाओं पर हमले हुए और सब तबाह हो गया। कतर में अल उदीद एयरबेस सहित तमाम इलाकों में मिसाइलें, ड्रोन और फाइटर जेट हमलों में सब तबाह हो गया। मगर किसी ने ईरान पर एक कंकड़ भी नहीं फेंका। अमेरिका को रोकने की उनकी औकात नहीं, वरना उनकी जमीन से भी ईरान पर हमले शायद नहीं होते। अगर आपको लगता है कि हम सही और सटीक जानकारी